हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हमारी ऑप्शन की सीरीज चल रही थी। उसके अंदर करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ऑप्शन की कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है, ये टाइम पे हम लोग ये सीखेंगे। चलिए, हमने सबसे पहले ऑप्शंस में क्या सीखे? हमने ऑप्शन ग्रीक सीखे हुए हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको पता ही है कि हमने सारे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इनके ऊपर सारे हमने डिटेल के अंदर वीडियो बनाया है। आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के टाइम में। पर अब ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर करंट सिचुएशन में कौन सा ऐसा ग्रीक है जो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? तो इवेंट दैट अफेक्ट द स्टॉक मार्केट ग्लोबली एंड डोमेस्टिक। अब ग्लोबली जो है वॉर जो चल रही है वो, और इलेक्शन, ये दोनों चीजें क्या कर रही है? वॉलेटिलिटी बढ़ा रही है मार्केट में। कुछ चीजें फियर का अंदेजा दे रही है। तो फियर बढ़ने की वजह से हमें हमारा वेगा, वॉलेटिलिटी के लिए वेगा हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। मीन्स कि वेगा पॉजिटिव ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हम लोग बनाएंगे तो हमें काफी फायदा होगा, हमें आईवी का फायदा मिल पाएगा। अब वेगा के बारे में थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ हम लोग समझना चाहे तो वेगा इज अ मेट्रिक दैट मेजर हाउ मच दैट ऑप्शन प्राइस विल चेंज बेस्ड ऑन द परसेंटेज पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन स्टॉक्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी बढ़ती है मार्केट के अंदर कुछ भी फियर होने की वजह से, अपकमिंग कोई बड़ा इवेंट आने की वजह से। तो आईवी जब बढ़ता है तो वेगा ऑटोमेटिकली, जितना वेगा होता है उसका बढ़ जाता है। तो ये जो है, ये टाइम जो है ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग ले रहे हैं, वैसे तो मत कीजिएगा, ऑप्शन हमेशा यूज करें तो स्ट्रेटेजीज बनाइए, हेज लेग के साथ में यूज कीजिए। आईवी बढ़ने से ऑप्शन के प्रीमियम में ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। जो ऑप्शन अगर प्राइस आपका वहाँ की वहीं है स्ट्राइक प्राइस, पर आईवी बढ़ गया तो प्रीमियम आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये वेगा बताता है हमें। अब वेगा के हिसाब से हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड और डबल कैलेंडर स्प्रेड की। कैलेंडर स्प्रेड अगर आपको कोई डायरेक्शनल व्यू में, आप कैलेंडर स्प्रेड बनाइए। अगर आपका न्यूट्रल है तो आप डबल कैलेंडर स्प्रेड बनाइए। स्प्रेड में हम लोग नॉर्मल स्प्रेड किस तरह से लेते हैं? हम लोग अगर बुल कॉल स्प्रेड लिया, बेयर पुट स्प्रेड लिया है, तो हम लोग एक कॉल को बाय करते हैं, एक कॉल को सेल करते हैं, नहीं हेज करके रखते हैं। पर इन दोनों में कॉमन क्या रहता है? इनमें हम लोग सेम एक्सपायरी का यूज करते हैं, एक ही एक्सपायरी की कॉल और पुट हम लोग लेते हैं। पर हम लोग कहीं भी अगर कैलेंडर स्प्रेड अगर हम लोग देखेंगे तो नाम में छुपा है कैलेंडर, तो मीन्स को डेट। अब यहाँ पे एक्सपायरी सीन नहीं होती है। यहाँ पे आप अगर कुछ भी अगर स्प्रेड बना रहे हो तो एक जो एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी होगी और नेक्स्ट अपकमिंग एक्सपायरी का आपको हेज लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक हम लोग करंट एक्सपायरी का लेग बनाएंगे और दूसरा जो होता है वो हमारा अपकमिंग एक्सपायरी का रहता है। और ये क्यों करते हैं वो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। देखिए, कैलेंडर स्प्रेड क्यों करना चाहिए? देखिए, निफ्टी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। निफ्टी के ऑप्शन, सपोज अभी निफ्टी चल रहा है 22,000 पे, ठीक है, और निफ्टी की एक स्ट्राइक प्राइस है 22,000 की कॉल, और उसका एक्सपायरी है 25 अप्रैल, जो कि 3-4 दिन में आने वाला है। और एक एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 4 में एक्सपायरी। ठीक है, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम पर एक्सपायरी अलग अलग। मैं एक को मैं सेल करूंगा और एक को मैं बाय करूंगा। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में 22,000 के नीचे रहने वाला है मार्केट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल को सेल करता हूँ और 22,000 के सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय करता हूँ, पर डिफरेंट एक्सपायरी वाले को। यहाँ जो मैंने सेल किया है वहाँ मुझे प्रीमियम मिला है 100, और वहाँ मैंने 140 का प्रीमियम दिया है। अब सपोज मार्केट 22,000 से 22,100 चला जाता है एक दिन में। ठीक है, एक दिन गया ऊपर जाके, थोड़ा ऊपर जाके बंद हो गया वो। अब मुझे क्या होगा? अब मेरी कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, वो 150 हो जाएगा, यहाँ लॉस दिखेगा 50 पॉइंट्स का। पर जो मैंने बाय लेग लिया है 4 मई का अपकमिंग एक्सपायरी का, वो भी 200 हो जाएगा। तो मेरा तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट ऊपर जाने की वजह से भी मेरा ओवरऑल जो है ब्रेक इवन पे या थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा। अब मार्केट सपोज दूसरे दिन वापस नीचे आ गया, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, 22,000 से नीचे आ गया, मेरा कॉल का जो प्रीमियम है वो अब हो जाएगा सीधा 50, और मेरे कॉल का जो बाय वाला प्रीमियम है 24 मई की एक्सपायरी वाला, वो हो जाएगा 120। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट सपोज इसी टाइम 1-2 दिन के अंदर इसी एरिया में 22,000 के नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, 22,000 के नीचे जाके ये क्लोजिंग दे देगा। अब मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा कॉल का प्रीमियम, 100 रुपये का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। मतलब मुझे इस पूरा प्रीमियम मुझे मिल गया है, पर मेरा कॉल का प्रीमियम नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि ये 90 है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है। ऊपर से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ी हुई है, उसकी वजह से
ये जो प्रीमियम है इतने अच्छे से कम नहीं होते हैं, वो बहुत टाइम लगाते हैं उसको कम होने में। जबकि यहाँ पे तो इसकी एक्सपायरी थी, तो इसको तो कैसे भी करके ज़ीरो होना था 22,000 के नीचे, ठीक है। और इस प्रीमियम को ज़ीरो होने के लिए अभी एक वीक और लगेगा। मीन्स ओवरऑल अगर देखने जाए तो मैं 50-60 पॉइंट्स के पॉजिटिव प्रीमियम के अंदर खेल रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट हुआ है। अब इसको थोड़ा हम लोग चार्ट में समझते हैं। देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी की एक कैंडल है। मैं अगर एक देखता हूँ, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ कि निफ्टी ये 2-3 के अंदर इसी के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की रेंज 20,500 है, नीचे की रेंज 22,000 ऑलमोस्ट 20,100 की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डबल कैलेंडर स्प्रेड बनाया क्योंकि मुझे न्यूट्रल लग रहा है, इसलिए मैंने बनाया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 स्ट्राइक प्राइस को सेल किया जो कि 25 अप्रैल की है, मुझे करंट एक्सपायरी की सेल की मैंने, और 2 को मैंने बाई किया, ठीक है। और वो मैंने बाई किया नेक्स्ट एक्सपायरी के 25 में किया। इस तरह से पी ऑफ चार्ट मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। अब पी ऑफ चार्ट में यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ग्रिक्स में जाता हूँ तो मैं आपको दिखेगा, आपको ग्रिक्स के अंदर यहाँ पे वेगा जो है वो पॉजिटिव है, वेगा 14 है। अब वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी मतलब कि बाइंग का प्रीमियम मैंने ज़्यादा दिया है इसलिए कि मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। सेलिंग का प्रीमियम मेरे पास कम है, टोटल बाइंग वाली ज़्यादा है, इसकी वजह से मेरे को यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। वो वेगा पॉजिटिव है और मेरा अगर यहाँ पे प्रॉफिट जो बता रहा है, अब मैं इसको अगर आपको करके दिखाऊं, अगर ये माइनस जाएगा, अगर इम्प्लाइड वॉलिडिटी कम होगी तो यहाँ पे मुझे लॉस होगा। 166 दिख रहा है। अगर इम्प्लाइड वॉलिडिटी सपोज -1 से 2 पे बढ़ गई, अब ये 2 पे बढ़ने पे सीधा कितना हो रहा है, 11,000 बढ़ रहा है। मीन सिर्फ और सिर्फ प्राइस अगर वहीं है और वेगा है, आपको जितना वेगा होता है उतनी वॉलिडिटी बढ़ने के साथ में वेगा की रेट के साथ में वो प्राइस का प्रीमियम बढ़ जाता है, भले मार्केट कहीं जाए नहीं जाए। यही सबसे अच्छी इसकी बेस्ट पार्ट है कि वेगा आपको यहाँ पे बचाता है उस चीज़ को लेके। अब सिंपल सी बात है कि क्यों हमें कैलेंडर स्प्रेड ये टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि वेगा जो है वो आईवी से बढ़ता है और वेगा जो होता है वो सीधा सीधा प्राइस के प्रीमियम को ले जाता है, घटने नहीं देता। और एक ऐसा चीज़ जो कि हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग लेके रख सकते हैं, अभी की एक्सपायरी वाला चीज़ जो है प्रीमियम वो है ज़ीरो हो जाएगा, पर नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम जो है वो ज़ीरो नहीं होगा और वो हमें अच्छा सा प्रॉफिट देगा, क्योंकि वो इतना जल्दी ज़ीरो नहीं होने वाला क्योंकि इंक्रीजिंग आईवी है। तो डायरेक्शनल वे के अंदर आपको बनाना है तो लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं, ठीक है। कॉल के साथ पुट के साथ में रेंज बाउंड अगर आपको कर खेलना है तो डबल कैलेंडर स्प्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। इसी तरह से ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज की वीडियो हम लोग आपकी तरफ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।